सो पञ्चदमुक्कारो सब्बभावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाओ जगबन्धु जय जगप्रियामहो भैरवम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। तत्वार्थ सूत्र की वाचना चल रही है, नवम अध्याय और 9वें अध्याय का 36वां सूत्र। आर्त ध्यान के बारे में कल हमने सुना था। आर्त ध्यान के क्या भेद हैं, क्या करना आर्त ध्यान है, अनिष्ट वियोग चिंता, और उसके बाद में वेदना वियोग चिंता, उसके बाद में इष्ट संयोग चिंता, और उसके बाद में निदान। कुल मिलाकर आर्त ध्यान के ये 4 भेद हैं। आर्त ध्यान किन में होता है? पहले गुणस्थान में, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे गुणस्थान में। पहले से लेकर 6ठे गुणस्थान पर्यंत आर्त ध्यान होता है, हो सकता है। करना नहीं चाहिए, जहाँ तक संभव हो आर्त ध्यान से बचने का ही प्रयास करना चाहिए। और आर्त ध्यान अगर हुआ है तो उसके लिए मिथ्या दुष्कृत देना चाहिए, उसके लिए पश्चाताप का अनुभव करना चाहिए। आर्त ध्यान कर्म बंधन का हेतु है, निमित्त है। अब उसके बाद में रौद्र ध्यान के बारे में बताते हैं। रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं 36वें सूत्र में। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो। रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं, हिंसानुबंधी, अनृतानुबंधी, स्तेयानुबंधी और विषय संरक्षणानुबंधी। इस प्रकार रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं। पहला है हिंसानुबंधी। हिंसानुबंधी इसका अर्थ है कि हिंसा के संबंध में विचार करना, हिंसा करने का भाव लाना, हिंसा कैसे करना है, हिंसा के साधन कहाँ कहाँ हैं और उन साधनों का उपयोग कैसे करेंगे। इस प्रकार हिंसा के संबंध में एकाग्र चित्त होकर होने वाले जो विचार हैं वह हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान है। हिंसा के संबंध में विचार करना, तरह तरह के विचार, हिंसा कब करनी है, किसकी करनी है, कैसे करनी है, कैसे मैं साधनों का उपयोग करूँगा। कभी कभी विचार करते हैं ना व्यक्ति, होता नहीं है ऐसा, मगर फिर भी विचार करता है कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाकर के मैं ऐसे करूंगा, डंडा ऐसे हाथ में लूंगा और डंडा एक फटकारूंगा और ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा। इस प्रकार के जो एकाग्र चित्त होकर जो विचार करना है। और एक बात तय है, हमारे मन की ये बड़ी विषम समस्या है कि वह धर्म क्षेत्र में एकाग्र नहीं हो पाता, लेकिन हिंसा इत्यादि के अगर विचार करने हों, विषय वासना के विचार करने हों और इस प्रकार के दृश्य देखने हों तो मन एकाग्र हो जाता है, वहाँ मन जरा भी नहीं भटकता। इसलिए आज तक
ये शिकायत लोग हमेशा करते हैं कि माला फेरते हैं मगर मन नहीं लगता, मन भटकता है। लेकिन आज तक ये शिकायत किसी ने नहीं की कि मैंने चैनल देखा, मैंने ये फिल्म देखी और मेरा मन वहाँ पर भटका ही नहीं। देखी पूरी मगर मन भटकता रहा, मन बिल्कुल वहाँ नहीं रहा। ऐसी शिकायत आज दिन तक किसी ने नहीं की। इसका मतलब है कि मन एकाग्र होता है, ऐसी वस्तुओं में, हिंसा इत्यादि के विचारों में मन एकाग्र हो जाता है। यह रौद्र ध्यान है, क्योंकि रौद्र ध्यान, रुद्र शब्द का अर्थ होता है क्रूरता, तो जो क्रूरता से संबंधित जो विचार है वह रौद्र ध्यान कहलाता है। ये हिंसानुबंधी है। दूसरा है असत्य के बारे में, अनृत यानी असत्य, असत्य बोलना। तो असत्य के बारे में विचार करना कि मुझे झूठ बोलना है, कैसे बोलना है, अपनी बात जमाने के लिए अथवा अपने व्यक्तित्व की जो छाप है उसे बनाए रखने के लिए, मेरा सम्मान कहीं घटे नहीं, इस कारण से व्यक्ति कभी कभी बहुत बार असत्य का प्रयोग करता है। और असत्य का जो प्रयोग होता है वो 4 कारणों से होता है। अपने शास्त्र में आता है सेकुहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। क्रोध के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण और हंसी मजाक में व्यक्ति असत्य बोलता है और असत्य बोलकर कर्म बंधन करता है। यहाँ असत्य कैसे बोलना, असत्य कब बोलना, किन के साथ बोलना, असत्य बोलने से ऐसा हो जाएगा, असत्य बोलने से मेरी महिमा ऐसी बढ़ेगी, असत्य बोलने से मैं छूट जाऊंगा। कभी कोई व्यक्ति अपराध करता है और वहाँ असत्य बोलकर अपने आप को उस अपराध से अलग होने की चेष्टा करता है और वह विचार करता है कि अपराध तो मैंने कर लिया, लेकिन वहाँ जाकर के मैं ऐसे कहूँगा, असत्य बोलने से मैं छूट जाऊँगा। तो इस प्रकार, और किसी को मुझे ठगना है तो उसके लिए भी व्यक्ति लोभ में आकर व्यक्ति असत्य का प्रयोग करता है, क्रोध में आकर के करता है असत्य का प्रयोग, लोभ में आकर असत्य का प्रयोग करता है, तभी ठगने का भाव उसके हृदय में होता है, किसी को ठगने का। और भय के कारण भी कभी कभी अगर मैंने सत्य बोल दिया तो मुझे मार पड़ेगी, इसलिए असत्य बोलो, असत्य बोलने से मैं बच जाऊंगा, तो भय के कारण भी। और बहुत बार हंसी मजाक में भी, व्यर्थ में भी इस प्रकार असत्य भाषा का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार विचार करना कि मैं असत्य मुझे कब बोलना है, किन के साथ बोलना है, कैसे बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, और असत्य बोलने से मैं कैसे छूट जाऊंगा, और इसके साथ साथ असत्य बोलने से मैं कैसे उन्हें ठग लूंगा और ठग कर किस प्रकार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ राशि प्राप्त होगी, इस प्रकार के एकाग्र चित्त से विचार करना, ये विचार असत्यानुबंधी रौद्र ध्यान है। उसके बाद में तीसरा है स्तेयानुबंधी। स्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी करना। तो चोरी कैसे करना, चोरी मुझे इस ढंग से करना है कि मैं पकड़ा न जाऊं, बहुत सावधानी पूर्वक मैं चलूँगा, करूँगा, मैं बिल्ली की चाल से चलूँगा ताकि किसी भी प्रकार से पदचाप की भी कोई आवाज़ न होगी, मैं इतने बजे जाऊँगा, ये घर मुझे इतने बजे बंद मिलेगा, मैं इस प्रकार घर के भीतर में प्रवेश करूँगा, ऐसे में घुसूँगा और वहाँ ऐसे करूँगा। इस प्रकार चोरी के संबंध में और चोरी के साधन कहाँ मिलते हैं, उन साधनों को मैं कैसे प्राप्त करूँगा, उन साधन में। अब चौथा है विषय संरक्षणानुबंधी। विषय शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों के विषय, 23 विषय, जो विषय हमारी आत्मा के लिए विष रूप बन जाते हैं वो विषय कहलाते हैं। आत्मा के लिए जो विष रूप है इसलिए उन्हें विषय कहा है। वो 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं? कुल मिलाकर 23 विषय हैं। श्रोतेंद्रिय के विषय कितने हैं? 3। उसके बाद में चक्षु इंद्रिय के विषय कितने हैं? 5। उसके बाद में घ्राणेन्द्रिय के विषय कितने हैं? 2। उसके बाद में रसनेन्द्रिय के विषय कितने हैं? 5। और उसके बाद में स्पर्शनेन्द्रिय के विषय है 8। कुल मिलाकर के 5 इंद्रियों के ये जो 23 विषय हैं, इन 23 विषयों को मैं कैसे प्राप्त करूंगा जो मुझे इष्ट है। सारे के सारे विषय इष्ट हैं ऐसा मत समझना, सारे के सारे विषय किसको इष्ट हो सकते हैं। जैसे रसनेन्द्रिय के जो 5 विषय है उसमें खारा है, कड़वा है,
वो किसे पसंद आ सकता है। हालांकि मिश्रण तो उचित ही लगता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी भी विषय की अधिकता उसका स्वरूप बदल देता है। जैसे मान लो दूध है और दूध में शक्कर डाली जाती है, किस लिए? ये थोड़ा मीठा हो जाए, और क्योंकि मीठा दूध पसंद होता है। लेकिन शक्कर अगर 8 गुनी डाल दी जाए, एक गिलास दूध में 2 गिलास शक्कर डाल दी जाए, वह दूध पीने योग्य होगा क्या? ऐसा हम कह सकते हैं? कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा, मतलब उतना ज़्यादा मीठा होगा। मीठा तो ज़्यादा ही होगा, मगर वो रुचिकर हो सकता है, वो इष्ट विषय बन सकता है? नहीं बन सकता। हमेशा हर वस्तु की अपनी एक मात्रा है। मात्रा से अतिरिक्त अगर हम उसका उपयोग करने जाएंगे तो निश्चित रूप से वह जो विषय है, इष्ट है, वो इष्ट अनिष्ट में बदल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार इष्ट विषय मगर जिस समय में जो चाहें वो उस समय का इष्ट विषय है। खारा यूं इष्ट नहीं है, मगर सब्जी अगर फीकी है तो वहाँ नमक भी उस वक्त में इष्ट विषय बन जाता है। तो ऐसे जो इष्ट विषय है, वो चाहे रूप संबंधी हो, वो चाहे अन्य किसी भी इंद्रिय से संबंधित हों, उन विषयों का मैं कैसे संरक्षण करूं, कैसे मैं उन विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्राप्त करूं, और उन विषयों के जो साधन हैं, विषय प्राप्त करने के जो साधन हैं, उन साधनों की कैसे मैं सुरक्षा करूं, इस प्रकार के जो विचार हैं वो रौद्र ध्यान कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, और वो प्रश्न ये है, ये विषय संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान कहलाता है। अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि भाई ये विषय वाली जो बात है तो वो तो आर्त ध्यान में भी आ गई, क्योंकि आर्त ध्यान में भी इष्ट संयोग चिंता है। तो इष्ट संयोग चिंता वो भी एक प्रकार से इष्ट ही है, और इष्ट हमेशा इंद्रियों के विषय ही होते हैं। और क्या इष्ट हो सकता है इस संसार में? संसारी व्यक्ति को क्या इष्ट हो सकता है? जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसकी बात अलग है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए इष्ट की और अनिष्ट की व्याख्या अलग है। उसके लिए परमात्मा का मंदिर इष्ट हो सकता है, उसके लिए परमात्मा की भक्ति इष्ट हो सकती है, उसके लिए स्वाध्याय इष्ट हो सकता है। मगर एक संसारी व्यक्ति जो आर्त ध्यान की श्रेणी में आता है, उसके लिए जो इष्ट है वो क्या है? यही 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं। तो फिर आर्त ध्यान में ये आ ही गया, तो फिर इसको रौद्र ध्यान में कैसे शामिल किया गया? तो इसे हम रौद्र ध्यान कहेंगे या फिर आर्त ध्यान कहेंगे? तो यहाँ पर इसका उत्तर बताते हैं कि देखो, विषयों को यानी इष्ट विषयों को और इष्ट विषयों के साधनों को प्राप्त करने के जो विचार हैं, वो तो है आर्त ध्यान। इष्ट विषयों को उनकी सुरक्षा के जो विचार हैं वो रौद्र ध्यान है। बस ये थोड़ा सा अंतर है। प्राप्त करने के विचार अर्थ ध्यान, विचार एकाग्र चित्त वाले विचार। एकाग्र चित्त इसमें हमेशा लगेगा, क्योंकि प्रारंभ में ही एकाग्र चित्त एक शब्द आ गया है 27वें सूत्र में, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, बराबर उसी को ध्यान कहा है। तो यहाँ पर एकाग्र चित्त से विषयों को और विषयों के साधनों को प्राप्त करने के जो विचार, एकाग्र चित्त से जो विचार होता है वह आर्त ध्यान कहलाता है। और विषयों के साधनों को प्राप्त करने के बाद में उनकी सुरक्षा करना, कहीं वे इधर उधर न हो जाए, कहीं वे चले जाए, बराबर। अधिकतर लोगों की ये 2 प्रकार की चिंता रहती है। कोई भी व्यक्ति हो, पहले तो चिंता रहती है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, ये पहली चिंता है। लेकिन पैसा प्राप्त होने के बाद में उसकी चिंताएं समाप्त नहीं होती, बल्कि उनकी चिंताएं अपना आधार बदलती है। पहले चिंता थी कि मैं कैसे प्राप्त करूं, और उसके बाद में चिंता होती है कि अब इसकी सुरक्षा कैसे करूं, कोई ले न जाए, कोई इनकम टैक्स वाला न आ जाए, कोई सेल टैक्स वाला न आ जाए, कोई चोर न आ जाए, कोई डाकू न आ जाए, कोई हड़प न ले, कोई कैसे ये मेरे पास है। बस रात दिन इसी चिंताओं में अपनी नींद हराम कर देता है। और सच तो ये है कि ज़्यादा चिंता उनको होती है जो संपन्न लोग हैं। जो गरीब लोग हैं वो आराम से किसी पेड़ के नीचे खटिया डालकर बड़े आराम से नींद लेते हैं, क्योंकि उनके पास से न तो कोई ले जाने वाला है, कोई चीज़ न लूटने वाला है, न कोई
उनके वहाँ से चोरी की संभावनाएं हैं। तो अधिकतर ये जो रौद्र ध्यान कहलाता है कि जो विषयों के इष्ट विषयों को और इष्ट विषयों के साधनों को प्राप्त करने के बाद में उनकी सुरक्षा कैसे करना, उसके जो विचार हैं, तत्संबंधी जो विचार हैं, वो रौद्र ध्यान है। विषय संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। अब यहां पर ये बताते हैं कि भाई इसका स्वामी कौन, ये रौद्र ध्यान किसको होता है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये रौद्र ध्यान कभी भी छठे गुण स्थानक में ये रौद्र ध्यान नहीं होता। छठे गुण स्थान में अपना गुण स्थानक कौन सा है, छठा गुण स्थानक है, तो अपने यहाँ पर कभी भी रौद्र ध्यान नहीं हो सकता। हालांकि इन रौद्र ध्यान के जो 4 भेद हैं, इन 4 भेदों में से हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान की संभावना श्रमण जीवन में नहीं है। स्त्रियानुबंधी उसकी भी संभावना नहीं है, और अनृतानुबंधी उसकी भी संभावना नहीं है। विषय संरक्षणानुबंधी इसकी संभावनाएं अगर होती है तो निश्चित रूप से वह भी अपने आप में कर्म बंधन का निमित्त है। और एक बात और ध्यान रखना कि एक सामान्य श्रावक रौद्र ध्यान करता है विषय संरक्षणानुबंधी, और एक छठे गुण स्थानक में रहा हुआ एक श्रमण अगर इसी प्रकार का रौद्र ध्यान करता है तो कर्म बंधन किसके ज़्यादा, कर्म बंधन सामान्य गृहस्थ की अपेक्षा अगर श्रमण भगवंत इस प्रकार का रौद्र ध्यान करते हैं, विषय संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कर्म बंधन अत्यधिक होता है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि सुरक्षित रखने का विचार श्रमण जीवन में है ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में जीता है और सारी क्रियाएं उसकी वर्तमान से जुड़ी हुई होती है। कहीं सुरक्षा की बात ही नहीं है, किसी की सुरक्षा की बात नहीं। जो लाया वो पूरा हुआ, और आज का आज ही पूरा हुआ, बल्कि आज प्रथम प्रहर में लाई गई सामग्री चतुर्थ प्रहर में भी उपयोग में नहीं आती, और 3 प्रहर के अंदर अंदर किसी भी वस्तु को पूरा करना होता है, तो वहाँ पर संरक्षण की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए वो भाव हमारे अंतर में कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका स्वामी है कौन, रौद्र ध्यान कितने गुण स्थानकों तक होता है, तो इसी सूत्र में बताया था। हिंसा नृतस्त्रीय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरतयो हो। अविरत यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गुण स्थान, और देश विरत यानी 5वां गुण स्थान। क्योंकि गृहस्थ है, श्रावक है, और श्रावक को तो ये सब चिंताएं करनी होती है, पैसा कमाना भी होता है और पैसों का संग्रह भी करना होता है, मकान भी बनाना होता है और मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करानी होती है। तो इस कारण उनमें यह रौद्र ध्यान की संभावनाएं स्वाभाविक रूप से हो सकती है। तो ये से सिद्ध हुआ कि पहले से लेकर के छठे गुण स्थानक तक आर्त ध्यान है, और पहले से लेकर 5वें गुण स्थानक तक रौद्र ध्यान है। अब इसके बाद में तीसरा ध्यान धर्म ध्यान। अब यहाँ पर धर्म ध्यान के जो भेद हैं और धर्म ध्यान का स्वामी है कौन, धर्म ध्यान किनमें हो सकता है, वो यहाँ पर बताते हैं। आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्य म परमत्त संयतस्य। 37वां सूत्र। धर्म ध्यान के 4 भेद, आज्ञा विचय, उसके बाद में अपाय विचय, उसके बाद में विपाक विचय, और उसके बाद में संस्थान विचय। ये 4। विचय शब्द का अर्थ होता है अवलोकन, पर्यालोचन। पर्यालोचन यानी चिंतन। विचय शब्द का अर्थ क्या है, चिंतन करना अच्छी तरह से। पर्यालोचन का अर्थ होता है आलोचन यानी देखना। लोचन शब्द का अर्थ होता है देखना, आलोचन यानी अच्छी तरह से देखना, और ऊपर से परि उपसर्ग और लग गया कि चारों ओर से अच्छी तरह से देखना, चारों ओर से देखना, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण अच्छी तरह से देखना, उसका नाम है विचय। तो पहला है आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का अर्थ ये होता है जो व्यक्ति धर्म ध्यान करता है एकाग्र चित्त से, वो सबसे पहले विचार करता है परमात्मा की आज्ञा क्या है,
परमात्मा की आज्ञा के संबंध में विचार करता है। और सबसे पहले तो ये विचार करता है कि परमात्मा की आज्ञा ही हमारी आत्मा का हित करने वाली है। परमात्मा के वचन वही आज्ञा है, क्योंकि परमात्मा कभी भी आदेशात्मक रूप से बात नहीं करते। परमात्मा का जो निर्देश है वही आज्ञा है, परमात्मा का जो संदेश है वही आज्ञा है। परमात्मा ने जो फरमाया, जो आदेश तो क्या दिया, परमात्मा ने जो वचन फरमाए कि ऐसे हमें जीना चाहिए, इस प्रकार की भाषा है परमात्मा की, तो वही आज्ञा है। और ये चिंतन करना कि वीतराग परमात्मा की आज्ञा है, बस परमात्मा के जो वचन हैं वही मेरा हित करने वाले हैं। न केवल मेरा बल्कि संसार के तमाम जीवों का अगर हित किसी से हो सकता है, तमाम जीवों का, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक समस्त जीवों का अगर हित, उनकी भलाई, उनकी आत्मा की भलाई अगर किसी से हो सकता है तो वह किससे हो सकता है? वीतराग परमात्मा की आज्ञा से। लेकिन एक बात यह भी है कि जो हलुकर्मी जीव है, हलुकर्मी जीव किसे कहेंगे? कि जिनके कर्म हल्के हैं और जल्दी से जिनके कर्मों का विनाश हो सकता है। एक तो भारे कर्मी जीव है और एक हलुकर्मी, लघुकर्मी, अति लघुकर्मी जीव हैं। तो भारे कर्मी जो जीव होते हैं उनको तो मूंग सिलिया पत्थर की तरह होते हैं। मूंग सिलिया पत्थर का उदाहरण तो हालांकि अभवी आत्मा के लिए बताया गया है। अभवी नाही समझे रे प्राणी, जो मिले केवल नानी रे। मूंग सिलिया पत्थर पर वर्षे वर्ष हजारा पानी रे। ये कहीं मैंने पंक्ति पढ़ी थी। अभवी नाही समझे रे प्राणी, जो मिले केवल नानी रे। जो अभवी आत्मा है, केवल ज्ञानी मिल जाए, साक्षात परमात्मा मिल जाए, तीर्थंकर परमात्मा मिल जाए, कोई केवली भगवंत मिल जाए, तो भी अभवी आत्मा को कोई भी समझा नहीं सकता। उसके अंतर में वो हंसता है, वो मुस्कुराता है और वो मजाक करता है कि क्या ये धर्म की बातें करते हैं, खाओ पियो आनंद करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी ओनली, बस इसी में जीवन का सार है, बाकी धर्म वगैरह कुछ भी नहीं है। एक अंश में भी उसके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसा ही एक पत्थर है। पत्थर को आपने देखा होगा, कितने भी कठोर पत्थर हो, उबड़ खाबड़ पत्थर हो, लेकिन पानी की टक्कर से, जिसे नदी का प्रवाह बहता है, तो नदी के प्रवाह से अपने आप पानी की रगड़ से, अब पानी में क्या रगड़ होगी, मगर पानी से ही वह गोल हो जाता है, वह चिकना हो जाता है। और पानी का प्रवाह जिस पत्थर पर पड़े वह पत्थर चिकना बन जाता है। मगर अभवी प्राणी तो ऐसा होता है कि हजारों वर्षों तक उसके ऊपर पानी बरसता रहे, केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी बरसती रहे, तब भी वो नहीं समझ सकते, वो कभी भी समझ नहीं सकता। तो लघुकर्मी जो जीव है, अति लघुकर्मी जो जीव है, वही परमात्मा की आज्ञा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये जो चिंतन करना और ये विचार ये करना कि मैं अगर साधु हूं तो मेरे लिए परमात्मा की क्या आज्ञा है, मैं अगर श्रावक हूं तो मेरे लिए परमात्मा की क्या आज्ञा है, तो इस प्रकार एकाग्रता के साथ में परमात्मा की आज्ञा का पर्यालोचन करना, चिंतन करना, वो धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, ये धर्म ध्यान का पहला भेद। उसके बाद में दूसरा भेद बताया अपाय विचय। अपाय विचय, अब ये देखो धर्म ध्यान के जो भेद है ना, ये आत्मा को, धर्म ध्यान जो है वो शुक्ल ध्यान का निमित्त है। धर्म ध्यान जो जितना अधिक करेगा वो शुक्ल ध्यान की ओर वह अग्रसर होगा। और धर्म ध्यान भी आंशिक रूप से कर्म निर्जरा का निमित्त है, मोक्ष का निमित्त है। धर्म ध्यान भी मोक्ष का निमित्त है। दूसरा है अपाय विचय। इस जीवन में कितना दुख है, कितनी पीड़ाएं हैं, और वो सबसे पहले विचार करता है कि संसार में दुख है या संसार ही दुख है। दोनों में अंतर है ना। संसार में दुख है या संसार ही दुख रूप है। तो वो विचार करता है कि संसार ही दुख रूप है। संसार यानी जन्म मरण। संसार शब्द का अर्थ क्या है? जन्म मरण रूप जो संसार है, इसी का नाम तो संसार है।
तो जो जन्म है, जरा है, मरण है, आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ये सारा संताप, न मालूम कितना संताप है, और ये सारा संताप, ये सारा दुख क्यों है? जन्म मरण क्यों है? और हमें दुख क्यों मिलता है? किस कारण से इतनी पीड़ाएं मिलती है? आदि व्याधि और उपाधि और मानसिक चिंताएं और शारीरिक रोग और पता नहीं कितने कितने प्रकार के दुख। इस संसार में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? दुख ही ज्यादा है। सुख के अंश तो बहुत अल्प हैं, और वो भी भ्रम से भरे हुए हैं। वो भी केवल मान्यता है, औपचारिक है आभास मात्र है, और कुछ भी नहीं। सुखाभास जिसे कहा। तो दुख के बारे में विचार करना, और ये विचार करना कि ये सारे दुख किस कारण हैं। तो जब गहराई से अगर व्यक्ति विचार करता है वीतराग परमात्मा की आज्ञा को समझकर, क्योंकि आज्ञा विचय पहला है, तो आज्ञा को समझकर अच्छी तरह से अगर वो चिंतन करता है, तो वो सोचता है और वो पाता है अपने अंदर में, उस सत्य का उद्घाटन करता है कि अज्ञानता के कारण से दुख है, अविरति के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से दुख है, और कषाय के कारण से दुख है। ये मैं कषाय करता हूं, मेरी अज्ञानता है, और मैं मिथ्यात्व में जीता हूं, तो ये मिथ्यात्व के कारण से दुख है, कषाय के कारण से दुख है, अविरति के कारण से दुख है। अविरति यानी त्याग का अभाव होने के कारण दुख है, और अज्ञानता के कारण से ये सारी पीड़ाएं हैं, सारा दुख है। इस प्रकार दुख को समझना और दुख के कारणों के संबंध में एकाग्रता के साथ में चिंतन करना, पर्यालोचन करना, यह धर्म ध्यान का दूसरा भेद अपाय विचय धर्म ध्यान है। अपाय यानी दुख। उसके बाद में तीसरा है विपाक विचय, और विपाक शब्द का अर्थ होता है परिणाम, फल। जो भी मैंने कर्म बंधन किए हैं उसका फल। तो कर्म का उदय, कर्म का उदय होने पर जिस प्रकार का कर्म उदय में आएगा उस प्रकार का फल मिलेगा। अगर शातावेदनीय कर्म उदय में आएगा तो मुझे सुख मिलेगा, और अगर अशातावेदनीय कर्म उदय में आएगा तो मुझे दुख मिलेगा। तो मुझे जो सुख दुख मिला वो किस कारण मिला? वो कर्मों के विपाक से मिला। कर्मों का फल उस रूप में मुझे मिला। मुझसे ज्ञान नहीं चढ़ता। किस कारण से? ज्ञानावर्णीय कर्म के। ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से ज्ञान नहीं चढ़ता और मैं अज्ञानी हूं। दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता, और निद्रा वगैरह का उदय होता है। नींद आती है, व्याख्यान में नींद आती है, वाचनाओं में नींद आती है, और बाकी जगह नींद, बातों में कभी नींद नहीं आती, बातों में कभी नींद नहीं आती। गप्पे मारने बैठो तो नींद नहीं आती, इधर उधर की बातें करो नींद नहीं आती। अभी राज कथा, देश कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा करो, नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर धर्म की बातें करो, धर्म की बातें करो, प्रवचन इत्यादि हों, और उसमें थोड़ा सा गहरा प्रवचन हो, थोड़ा चिंतन वाला प्रवचन हो, नींद आती है। और नींद के साथ साथ सरदर्द होने लगता है। हाँ, तो ये नींद वगैरह आती है वो किस कर्म के उदय से? दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से। और इसी प्रकार वेदनीय कर्म से सुख अथवा दुख का अनुभव होता है। और इसके साथ साथ मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तो अज्ञान अवस्था, अविरति और हास्य, रति, अरति वगैरह वगैरह, भय, शोक, दुगंछा, ये सब मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है। और इसके साथ साथ ये मैं कभी नरक में जाता हूँ, कभी त्रियंच में, ये सब किसके कारण? ये सब आयुष्य कर्म का परिणाम है। और इसके साथ साथ कभी तो मुझे अच्छा शरीर मिलता है और कभी काला कलूटा शरीर मिलता है, कभी तो ऐसा बढ़िया शरीर मिलता है एकदम सुंदर सोने जैसा, और कभी मुझे शरीर स्वस्थ नहीं मिलता, शरीर अव्यवस्थित मिलता है, मेरा ढांचा बराबर नहीं होता। तो ये सब किस कर्म के उदय से? ये सब नाम कर्म के शुभ अथवा अशुभ उनकी प्रकृतियों के कारण से मुझे प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ कभी उच्च गोत्र में जन्म होता है, कभी नीच गोत्र में जन्म होता है। ये गोत्र कर्म का
के उदय का परिणाम है। और इसके साथ साथ कभी मेरे जीवन में विघ्न आते हैं, दान में, कभी लाभ में, कभी भोग में, कभी उपभोग में और कभी वीर्य में। इस प्रकार मुझे जो अंतराय, मुझे जो विघ्न प्राप्त होते हैं वह सब अंतराय कर्म के उदय से। तो ये सब विचार करना कि ये सब कर्मों का परिणाम है, ये फल है, ये विपाक है, इसके संबंध में एकाग्र चित्त होकर जब व्यक्ति विचार करता, ये जो विचार हैं, चाहे परमात्मा की आज्ञा के विचार हो और चाहे दुख और दुख के कारण, दुख के निमित्त भूत जो साधन है उनके बारे में विचार हो, अथवा विपाक के संबंध में विचार हो, ये सारे विचार हमें धर्म से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, आत्मा से जोड़ते हैं, कर्म निर्जरा से जोड़ते हैं। ये तीसरा है विपाक विचय। उसके बाद में चौथा है संस्थान विचय। संस्थान शब्द का अर्थ होता है लोक, आकार। तो ये जो लोक है, और लोक में ये जो षठ द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि, और ये लोक कैसा है, 14 राजलोक प्रमाण है, इसमें त्रस नाड़ी है, ये जगत कैसा है, इसके संबंध में जो विचार है, इसके संबंध में एकाग्रता के साथ में किए गए जो विचार हैं, वो सारे विचार क्या हैं? संस्थान विचय धर्म ध्यान है। ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। अब हमें विचार करना है कि यह धर्म ध्यान, इसके स्वामी कौन है, तो इसके संबंध में कल वाचना में इसका खुलासा करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।